कहते हैं गुरु गुड़ तो चेला चीनी। अब अरब देशों के बाद चीन आया है भारत को ज्ञान देने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को अब योगी आदित्यनाथ में जो यूपी के सीएम है इंटरेस्ट जगा और योगी आदित्यनाथ को बड़ा ऑफर दे दिया। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब तक एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि चीन ऐसा कोई भी मौका नहीं गंवाता है जिसमें भारत के खिलाफ उत्पन्न हुए माहौल का फायदा न उठा ले, पर अब तक चीन शांत दिख रहा था। अरब देशों में हंगामा चल रहा था, बॉयकॉट इंडिया का मुहिम भी चलने लगा, पर चीन इस सब मामले में एकदम से चुपचाप था। चीन को ऐसा लग रहा था जैसे चीन काम कर रहा हो या न कर रहा हो, पाकिस्तान तो काम कर रहा है। पर अब जब दिखा कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया और मिडिल ईस्ट में चीन की घुसने की जो ताक झांक थी उस पर असर पड़ने लगा है। असर इसलिए पड़ने लगा है कि इन सब बवाल के बीच यूएई और भारत ने टेक्निकल डील फाइनल करने शुरू कर दिए हैं। कई तरह के डील्स भारत और अरब देश में शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि खाद्यान्न के लिए अरब देश अब भारत की तरफ झुक भी रहे हैं, वो भी देखने को मिल रहा है। जब चीन को लगा कि ये सारा मामला ठंडा हो रहा है, तब चीन ने एक बयान दे दिया। और चीन ने बयान क्या दिया है और कौन बोल रहा है, वो कहते हैं ना, सूप बोली तो बोली, चलनी भी बोल रही है। अब सिंजियांग में उइगर मुस्लिमों की जिंदगी को नरक बनाने वाला चीन नुपुर शर्मा विवाद में अब भारत को ज्ञान दे रहा है। चीन ने कहा है कि हम आशा करते हैं इस विवाद को ठीक ढंग से सुलझा लिया जाएगा। चीन ने ये भी कहा है कि उनका मानना है विभिन्न सभ्यताओं, अलग अलग धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, समान रूप से एक साथ रहना चाहिए और अहंकार पूर्वाग्रह को छोड़ देना चाहिए। मुस्लिम देशों के बाद अब चीन भी पैगंबर विवाद में कूद गया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा सभी को एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय की ये टिप्पणी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के चीन दौरे के एक दिन बाद आई है। इससे पहले जनरल बाजवा ने रविवार को छिंगदाओ शहर में चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष से बातचीत की थी। जरा समझिए, जनरल बाजवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बुलावे पर चीन पहुंचते हैं। वो पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिन्हें चीन ने बुलाया। इससे पहले पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के लिए बीजेपी ने 5 जून को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था। यही नहीं, नवीन कुमार जिंदल को भी निष्कासित कर दिया गया था। बीजेपी की तरफ से बयान भी जारी किया गया कि सभी धर्मों का सम्मान करती है और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को साफ किया। भारत को सभी धर्मों के सम्मान का ज्ञान देने वाला चीन खुद अपने देश में उइगर मुस्लिमों को जेल में बंद करके रखा हुआ है। आलम यह है कि मुस्लिम बहुल उइगर क्षेत्र के एक काउंटी में हर 25 में से एक व्यक्ति को आतंकवाद संबंधित आरोपों में जेल की सजा सुनाई गई है। यह दुनिया के किसी भी इलाके में लोगों को होने की सबसे बड़ी दर है। इस काउंट का नाम है कोना शहर, जहाँ 10,000 से अधिक उइगरों को जेल भेजा गया है। यही नहीं, बड़े पैमाने पर उइगर मुस्लिमों को जबरन नजरबंद किया जाता है, उनकी मस्जिदों को गिरा दिया जाता है, गिराकर वहाँ शौचालय बना दिया जाता है। हंसी आती है कि ये चीन किस तरीके से ये बातें बोल भी पा रहा है। खुद अपने देश में मानव अधिकार और धर्म के प्रति तो चीन का रवैया सबसे घटिया है। किसी के धार्मिक स्थल को तोड़कर शौचालय बना देना यानी अपमानित करना। उसके अलावे चीन तो अब सभ्यताएं भी मिटा रहा है। जो अरब देशों की आकृति है मस्जिदों में, उसे भी खत्म कर रहा है और अपने ढंग से निर्माण कर रहा है। मतलब इस्लाम की पूरी नई तस्वीर, जिसको हम कह सकते हैं चाइनीज वर्जन, वो भारत को ज्ञान दे रहा है। भारत को दरअसल ज्ञान क्यों दे रहा है, उसके पीछे कारण है। भारत को ज्ञान इसलिए देने की कोशिश कर रहा है कि इस मुद्दे को हवा उठाए, इस मुद्दे को और आग दे, हवा दे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मिडिल ईस्ट में भारत जो व्यापार को बढ़ा रहा है वो व्यापार बढ़ाने में रोक आएगी, और मिडिल ईस्ट में जब रोक आएगी तो यहाँ पर चीन के पैर पसारने बहुत आसान हो जाएंगे। यूएई सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते बढ़ रहे थे, वो रिश्ते अब घटेंगे तो उस गैप को भरेगा चीन। और चीन इस वक्त भारत को अपना प्रतिद्वंदी समझता है मिडिल ईस्ट देशों में। खैर, जहाँ एक तरफ चीन ये सब कुछ कह रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को अब योगी आदित्यनाथ में ऐसा क्या दिखने लगा। उत्तर प्रदेश के ये सीएम सचमुच बहुत ही ज्यादा
चर्चा में है। इनके काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश जो भारत के सबसे बड़े राज्यों में आता है उसको इतने शांति से संभाल लेना ये योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी काबिलियत है और बहुत ही ज्यादा सही तरीके से इन्होंने पूरे यूपी को संभाल ही नहीं रखा है, बल्कि यूपी जो कि एक ऐसे राज्य में आता है जहां बाहुबलियों का गढ़ है, एक ऐसे राज्य के नाम से जाना जाता है जो बाहुबलियों का राज्य है, जहां पर दंगे फसाद होना आम बात है। वहां वैसे जगह में यूपी सीएम ने बिल्कुल कमाल करके दिखाया हुआ है। अभी आप देखेंगे कई जगह दंगे फसाद की बात हो जाती है, लेकिन यूपी में इतना आसान नहीं होता है। पर यूपी में सिर्फ यही सब कुछ नहीं, एक बहुत बड़ी चीज ये हो रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइलों का भंडार भी अब यहीं से तैयार होगा। ब्रह्मोस के प्रोडक्शन हाउस की तैयारी भी चल रही है और अब यूपी पहले वाला वो जैसे जंगल राज गुंडा राज वाला सीन नहीं रह गया है। अब यूपी उद्योग की तरफ आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से रवैया है योगी आदित्यनाथ का, उससे इजराइल कहीं न कहीं प्रभावित दिख रहा है। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं भारत में, नाओर गिलोन, ये खास तौर पर गए यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से मिलने और यहाँ पर उन्होंने कई फील्ड को लेकर बातचीत की कि इजराइल भारत में निवेश करना चाहता है, बहुत सारी चीजों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहता है और ये पानी, कृषि और भी कई तरह के फील्ड हैं जिसके लिए इजराइल आगे बढ़ना चाहता है। वैसे आपको बता दें इजराइल के साथ भारत के रिश्ते काफी महत्वपूर्ण है और ये देखने को मिला इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट और पीएम मोदी के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली ग्लासगो मीटिंग के दौरान नवंबर 2021 में। तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सरप्राइज विजिट दे दिया और भारत में हो रहे उनके कार्यक्रम पे भी गए। इसके अलावे अक्टूबर 2021 में डॉक्टर एस जयशंकर इजराइल की यात्रा पर भी गए, जहां वहां के विदेश मंत्री येर लापिद से मिले भी। वैसे आपको बता दें दोनों देशों के बीच किस तरीके का संबंध है, ये संबंध जाहिर है, लेकिन इतना जरूर है कि इजराइल को अब यूपी में वो चीजें दिख रही हैं जिसके आधार पर वो अपने कोऑपरेशन को, पार्टनरशिप को बढ़ा सकता है। यूपी बहुत जल्द डिफेंस का हब बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।